हाय गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अगली नंबर्स। तो देखो, हमें इनपुट में क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा n, और हमें उसके बारे में बताना है। हमें बेसिकली nth अगली नंबर निकालना है। अब ये अगली नंबर डिफाइंड कैसे है? अगली नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर हुज प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2, 3 एंड 5, जिसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2, 3 और 5 ही होंगे। तो फिर ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, और एक अजम्पशन है कि 1 इज द फर्स्ट अगली नंबर। ठीक है, तो लोग यहाँ पे देखते हैं। भाई अगले नंबर वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही हो, इसके अलावा कोई भी ना हो। है ना, 2, 3 एंड 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट 1 को पहला अगली नंबर माना गया है। राइट, तो एक बार मैं यहाँ पे ना कुछ अगले नंबर्स लिखना चाहता हूँ कि आप कैसे जनरेट करोगे। राइट, एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। भाई मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। 2 के फैक्टर्स मैंने स्टार्ट किए, 3 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स। ठीक है, इनफैक्ट 2 की टेबल चला दी, 3 की टेबल चला दी, 5 की टेबल चला दी, इस तरह से। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से। ऐसे 3 के लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन 24। राइट, अच्छा ऐसे ही 5 के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। राइट, अब देखें अगले नंबर्स कैसे बनेंगे। बाय डिफॉल्ट पहला अगली नंबर होता है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले नंबर के लिए मेरे पास वैलिड कैंडिडेट कौन कौन से हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 के पहले फैक्टर को मान लेता हूँ, 3 के पहले फैक्टर को मान लेता हूँ और 5 के पहले फैक्टर को मान लेता हूँ। राइट, ये होंगे कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट अगले नंबर। है ना, 2 की टेबल में सबसे छोटा नंबर, 3 की टेबल में सबसे छोटा नंबर और 5 की टेबल में सबसे छोटा नंबर। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 2, 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 ही हो सकते थे। राइट, तो अभी मैंने सिर्फ इन्हीं को कंसिडर किया है। तो इन तीनों का मिनिमम मेरा नेक्स्ट अगली नंबर बन जाएगा एक बार के लिए। अब क्योंकि मैं 2 को कंसिडर कर चुका हूं, अगली बार 2 का नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर होना चाहिए। 2 का नेक्स्ट मल्टीपल दैट इज 4। राइट, क्योंकि 2 को तो हम यूज कर चुके हैं। अच्छा अब देखते हैं भाई अगले नंबर के लिए ये 3 कैंडिडेट्स हैं। इन तीनों में से किसको चूज करोगे? ऑफ कोर्स मिनिमम को चूज करोगे। है ना, तो नेक्स्ट अगली नंबर बन जाएगा 3, और क्योंकि मैं इसको यूज कर चुका हूं तो आगे बढ़ो। ठीक है, अब 4, 6, 5 में से 4 हमें मिनिमम दिखेगा, नेक्स्ट अगली नंबर बना दो और आगे बढ़ो। राइट, अब इन तीनों में से हमें चूज करना है, इन तीनों में से। इन तीनों का मिनिमम नेक्स्ट अगली नंबर बन गया, और क्योंकि 5 यहाँ से आ चुका है तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर करिए। अच्छा अब देखो 6, 6, 10, इसका मिनिमम आएगा 6, तो 6 बनेगा नेक्स्ट अगली नंबर। राइट, और क्योंकि अब मैं 6 को कंसिडर कर चुका हूँ, तो जहां से भी आपको ये 6 मिला था ना, उसका अब नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर करिए। राइट, चलो एक बार करके देखते हैं। सही लग रही है अप्रोच, पर कहीं पे जाके फेल हो सकती है। देखते हैं। 8, 9, 10, 8, 9, 10 का मिनिमम आपको दिखेगा 8, उसको नेक्स्ट अगली नंबर बनाओ और इसका नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर करिए। अब 10, 9, 10 में से मिनिमम दिखेगा आपको 9, उसको नेक्स्ट अगली नंबर बनाओ और उसका अगला मल्टीपल कंसिडर करिए। 10, 12, 10, इन तीनों का मिनिमम दिखेगा आपको 10, उसको नेक्स्ट अगली नंबर बना दो और उसका जहां से भी आपको 10 मिला है, जैसे 2 से 10 मिला था और 5 से 10 मिला था, तो इनका आप नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर करो। राइट, गलती होने वाली है, ध्यान से देखना। 12, 12, 15, इन तीनों का मिनिमम 12 बनेगा नेक्स्ट अगली नंबर, और जहां से भी आपको ये वैल्यू मिल रही थी 12, तो 2 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से जो आपको 12 मिल रहा था, तो 2 का 6 मल्टीपल और 3 का 4th मल्टीपल 12 दे रहा था आपको।
तो अब आप नेक्स्ट कंसिडर करो। ठीक है, अब देखते हैं 14, 15, 14, इन तीनों का मिनिमम 14, और अगर मैंने इसको अगले नंबर बना दिया तो ये हो गई गलती। राइट, गलती क्या हुई? 14, 2 into 7, इसके प्राइम फैक्टर अगली नंबर के तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2, 3 और 5 ही होने चाहिए थे, 7 कहाँ से आ गया? है ना, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। राइट, एक बार के लिए हमें क्या लगा था कि सिंपल 2 की टेबल चला दो, सिंपल 3 की टेबल चला दो, सिंपल 5 की टेबल चला दो। राइट, और वहां से अपने अगले नंबर बनाते रहो, पर ऐसा तो नहीं हो पाया, हम यहाँ पे फंस गए। 2 into 7, 14, एक ऐसा फैक्टर मिल गया, एक ऐसा प्राइम फैक्टर मिल गया जो ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है। राइट, तो थोड़ा सा और सोचो, आपको 2 का पहला मल्टीपल मिला था, नेक्स्ट मल्टीपल 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 नहीं चाहिए था। है ना, ये कुछ लिखा हुआ है 2 into 1, ये लिखा हुआ है 2 into 2, उसके बाद 2 into 3 वैलिड है, 2 into 4 वैलिड है, क्योंकि 4 के मल्टीपल, 4 के फैक्टर्स 2 into 2 होता है। ऐसे ही 2 into 5 वैलिड है, 2 into 6 वैलिड है, 2 into 6 के बाद सीधा 8 आना चाहिए था, 7 नहीं आना चाहिए था। मतलब 2 का कौन सा मल्टीपल आना चाहिए था, कौन सा मल्टीपल जिसके प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 ही होने चाहिए। है ना, वही मल्टीपल तो आप कंसिडर करोगे, वो लोवेस्ट मल्टीपल कंसिडर करोगे 6 के बाद जिसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2, 3 और 5 में से ही हो। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन तो हम स्टोर करा गए हैं, ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे स्टोर है ना। ये अगले नंबर और क्या बता रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर, चलो ये तो फर्स्ट अगली नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही हैं। तो जो आप इस एरे में स्टोर कर रहे हो ना नंबर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही है। ठीक है, तो मुझे इसका 7th मल्टीपल नहीं चाहिए था, इसके बाद डायरेक्टली 8 चाहिए था। यहाँ पे देखना 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रेजेंट ही नहीं है, अगला सीधा 8 ही प्रेजेंट है। राइट, ऐसे ही 8, 9, 10 के बाद 11 कंसिडर नहीं होगा। राइट, तो एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ, अपनी बात सफाई से ध्यान से सुनिएगा। भाई 14 यहाँ पे नहीं बन पाया, तो मुझे क्या चाहिए था, 2 मल्टीप्लाइड विथ एक ऐसा नंबर चाहिए था यहाँ पे जो कि 6 से बड़ा हो, है ना, जस्ट लार्जर देन 6, बट जिसके मल्टीपल्स 2, 3 एंड 5 ही हो। ध्यान से सोचो, 6 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए जिसके मल्टीपल सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही हो। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास स्टोर्ड है, 6 के बाद अगला मल्टीपल, जिसके अगला नंबर जिसके मल्टीपल्स 2, 3 और 5 ही हो। 6 से जस्ट बड़ा अगली नंबर चाहिए, और कुछ भी नहीं। राइट, तो मैं सिंपली 2, 3, 5 का टेबल नहीं चला सकता, इंस्टेड मेरे को जो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं ना, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है इस एरे के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और दोबारा से प्रोसेस करते हैं इसको। भाई पहला अगले नंबर तो 1 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट अगले नंबर के लिए वैलिड कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले नंबर के लिए वैलिड कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले 2 का कौन सा मल्टीपल, मैं बोलता हूँ कि 2 का पहला मल्टीपल ही देखो, 3 का भी पहला मल्टीपल देखो, 5 का भी पहला मल्टीपल देखो। है ना, तो मैंने एक पॉइंटर 2 के लिए जो पॉइंटर रखा वो 1 पे रख दिया, 3 के लिए जो पॉइंटर रखा वो भी 1 पे रख दिया, और 5 के लिए जो पॉइंटर रखा वो भी 1 पे रख दिया। राइट, तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 2, 3 एंड 5, इन तीनों का मिनिमम नेक्स्ट अगली नंबर बना दिया। और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है ना 2, कि भाई 2 का तो पहला मल्टीपल कंसिडर हो चुका है,
अगली बार कौन सा मल्टीपल कंसिडर होना चाहिए? 2 कंसिडर होना चाहिए, तो उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे, ध्यान से देखना कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। 2 पॉइंटर जहां पे 2 मल्टीप्लाइड विद 2 पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है ना, 2 पे जिसको पॉइंट कर रहा है। 3 मल्टीप्लाइड विद 3 पे जिसको पॉइंट कर रहा है। 5 मल्टीप्लाइड विद 5 पे जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 का सेकंड मल्टीपल, 3 का फर्स्ट एंड 5 का फर्स्ट। 4, 3 एंड 5 तीनों का मिनिमम बनेगा नेक्स्ट अगले नंबर, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है, ये 3 जहां से मिली है, उसके पॉइंटर को बढ़ा दो। ठीक है, कि अगली बार इसका कौन सा मल्टीपल कंसिडर करना है, सेकंड मल्टीपल। ठीक है, आगे चलिए। अब 2 इंटू 2, 2 का सेकंड मल्टीपल, 3 का भी सेकंड मल्टीपल और 5 का फर्स्ट मल्टीपल। नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स 4, 6 एंड 5 तीनों का मिनिमम अगला अगले नंबर बन जाएगा, और जहां से वैल्यू मिली है आपको, उसके पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ा दो। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर है, 3 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर है, 5 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर है। 6, 6, 5 तीनों का मिनिमम नेक्स्ट अगले नंबर बनेगा, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, कि भाई इसका ये वाला मल्टीपल कंसिडर कर लिया है, अब नेक्स्ट मल्टीपल कंसिडर करना है जिस मल्टीपल के फैक्टर्स 2, 3 एंड 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे? 2 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर, 3 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर, 5 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 5 का पॉइंटर, 6, 6, 10 तीनों का मिनिमम नेक्स्ट अगले नंबर। और अब जहां जहां से आपको ये वैल्यू 6 मिली है ना, उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो, है ना। तो ये 2 का मल्टीपल कंसिडर किया तो भी 6 मिला, 3 का मल्टीपल भी कंसिडर किया तो भी 6 मिला, दोनों के पॉइंटर 1 से आगे बढ़े। राइट, चलो थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स 2 जहां पे पॉइंट कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 3 पॉइंटर है, 5 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 5 का पॉइंटर है, 5 × 2 10 तीनों का मिन नेक्स्ट अगले नंबर, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो। राइट, चलिए नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स 2 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 2 का पॉइंटर है, 3 मल्टीप्लाइड विद जहां पे उसका पॉइंटर है, एंड 5 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 5 का पॉइंटर। इन तीनों का मिन नेक्स्ट अगली नंबर, और जहां से भी आपको ये वैल्यू मिली है उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें आपको 14 नहीं दिखेगा डायरेक्टली, 12 के बाद 16 या 12 के बाद 15 दिखेगा, देखना। नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स 2 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 2 का पॉइंटर, 3 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 3 का पॉइंटर, 5 मल्टीप्लाइड विद जहां पे 2 का पॉइंटर, 10, 12, 10 तीनों का मिनिमम नेक्स्ट अगली नंबर बनेगा, और जहां से भी आपको वैल्यू 10 मिली है उनके पॉइंटर्स को एक एक से बढ़ा दो। 2 का पॉइंटर बढ़ाया और ये 5 का पॉइंटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स 2 मल्टीप्लाइड विद 6, 3 मल्टीप्लाइड विद 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड विद 3, 12, 12 एंड 15 तीनों का मिन, तीनों का मिन नेक्स्ट अगली नंबर बनता है, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है उनके पॉइंटर्स को 1 से बढ़ा दो। 2 और 3 दोनों का पॉइंटर 1 1 से बढ़ेगा। और 2 का पॉइंटर पहुंच गया यहाँ पे।
अब अगली बार के फैक्टर्स ध्यान से देखना। 2 मल्टीप्लाइड विथ 8, राइट, तो 16, 7 नहीं आया कहीं भी। 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, 15, एंड 5 मल्टीप्लाइड विथ 3, 15। तीनों का मिन नेक्स्ट अगले नंबर मिलता है, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है 15, उनके पॉइंटर्स को एक एक से बढ़ा दो। ठीक है, तो 3 और 5 का पॉइंटर एक एक से आगे बढ़ेगा। ये बड़ा 5 का पॉइंटर और ये बड़ा 3 का पॉइंटर, राइट। अब इससे अगला अगले नंबर क्या जनरेट होगा, लास्ट टाइम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 मल्टीप्लाइड विद 8, 16, 3 मल्टीप्लाइड विद 6, दैट इज 18, एंड 5 मल्टीप्लाइड विद 4, दैट इज 20। इन तीनों का मिन विल गिव यू द नेक्स्ट अगली नंबर। ठीक है, दैट इज 16। जहां से 16 मिला है उसके पॉइंटर को एक से बढ़ा दो, राइट। बेसिकली हमने क्या इंश्योर किया है कि भाई 2, 3, 5 के मल्टीपल्स कंसिडर करेंगे, पर कौन से मल्टीपल्स, कौन सा मल्टीपल कंसिडर करोगे। यहाँ पे जो मल्टीपल कंसिडर करोगे उसके फैक्टर्स 2, 3 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 2, 3, 5 अगर फैक्टर्स होने चाहिए मतलब वो अगले नंबर है। अगले नंबर्स तो आप यहाँ पे स्टोर करवाते हुए जा रहे हो, करेक्ट। तो 6 के बाद कौन सा अगली नंबर है, कौन 6 के जस्ट बाद, 6 से जस्ट बड़ा अगले नंबर कौन सा है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है। 6 से जस्ट बड़ा अगले नंबर 8 है, तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो 2 इंटू 6 के बाद 2 इंटू 7 नहीं होगा, डायरेक्टली 2 इंटू 8 होगा। 2 का नेक्स्ट मल्टीपल आप कंसिडर करोगे 12 के बाद डायरेक्टली 16 होगा वो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा रिपीटेड हो रहा है, और जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब इसको करते हैं हम कोड। देखो जी, मैंने एक डीपी बनाई और n+1 साइज की डीपी बना, और डीपी ऑफ 1 के ऊपर मैंने 1 स्टोर करा दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट अगली नंबर इज 1। एक मैं 2 पॉइंटर लेता हूँ, उसको 1 पे रखा, ठीक है, इनफैक्ट उसको P2 बोल देता हूँ। P3 को भी 1 पे रख दिया, और P5 को भी 1 पे रख दिया। ये 3 पॉइंटर लिए, पॉइंटर फॉर 2, पॉइंटर फॉर 3 एंड पॉइंटर फॉर 5। अब देखो, इनफैक्ट मुझे ये फिल करनी है 2 से लेके n तक, पूरी डीपी फिल कर। तो नेक्स्ट अगली नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट अगली नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन से होते हैं। तो यार फैक्टर 1 होता है 2 मल्टीप्लाइड विद P2, फैक्टर 2 3 मल्टीप्लाइड विद जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, P2 को तो मैं एक पॉइंटर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो डीपी ऑफ P2, और यहाँ पे डीपी ऑफ P3। ऐसे ही फैक्टर 3 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड विद जहाँ पे उसका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, डीपी ऑफ P5। इन तीनों का मिन बनता है नेक्स्ट अगली नंबर। ठीक है, तो डीपी ऑफ I इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। ठीक है, इनफैक्ट इसका ऐसे लिखता हूँ कि आप इन तीनों का मिन निकाल लो और डीपी ऑफ I में ये मिन स्टोर करा दो। फिर जहां जहां से आपको, मतलब फैक्टर 1 से फैक्टर 2, फैक्टर 3, जहां से भी आपको मिनिमम वैल्यू मिली होगी उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ाना है। तो अगर मिनिमम इक्वल होता है फैक्टर 1 के, तो 2 के पॉइंटर को बढ़ा दो। अगर मिनिमम
F2 के इक्वल होता है, 3 के पॉइंटर को बढ़ा दो, अगर मिनिमम वेक्टर 3 के इक्वल होता है तो 5 को बढ़ा दो, 5 के पॉइंटर को बढ़ा दो, और इस तरह से हम पूरे डीपी फिल कर लेंगे। लास्ट में अपना आंसर होगा डीपी ऑफ एन के ऊपर जो स्टोर, nth अगली नंबर। ठीक है जी, तो हो गया कंप्लीट। आइए इसको चला के देखते हैं, सही चल रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है जी, हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज सुपर अगली नंबर। So thank you for watching this video. Please like this video and subscribe our YouTube channel. Thank you.